अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के इलेक्शन के अभी तक हतमी नताइज नहीं मिले। मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान अब कुर्सी की जंग शुरू हो चुकी है और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हमें जमात बोल्ड होकर नज़र आ रही है, सारी जमातों को जो जमात बोल्ड होकर नज़र आ रही है वो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ खासी वाबस्तगी रही है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, खान साहब की, कप्तान की, जो अडयाला के अंदर बैठे हुए हैं, जो अडयाला से अपने पैगाम भेज रहे हैं। तो क्या अब आज़ाद उम्मीदवारान पीटीआई के जितने भी आज़ाद उम्मीदवारान हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर जम होना चाह रहे हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। पीटीआई के पास एक ये चांस है कि वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक करते हैं तो वफाक के अंदर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दिया, उस तरह बैरिस्टर गौहर ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी विक्ट्री का ऐलान कर दिया। कोई भी जमात इन दोनों में से अपोजिशन के अंदर बैठना पसंद नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर एक तज्जिया ये है कि अपोजिशन के अंदर बैठना इस दफ़ा हालात जो बता रहे हैं अपोजिशन के अंदर बैठना कदरे बेहतर होगा। पीडीएम मियाँ शहबाज शरीफ ने 13 जमातों को लीड किया, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो इस गलती को तस्लीम भी करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने भी इस गलती को तस्लीम किया और अब वो दोबारा गलती करने को जा रहे हैं। हमें सबक मिलता है मुझसे सीखते नहीं हैं, बल्कि हम दोबारा वही गलती करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर पीडीएम 2 बनती है तो वो मुस्लिम लीग नून को दोबारा उससे नुकसान उठाना पड़ेगा। दो जमातों की तरफ पूरी गेम चल रही है। अगर पीटीआई मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इल्हाक कर फेडरल के अंदर वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन यहाँ हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी इल्हाक हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो ऐसी शख्सियत हैं कि जो अपने पुराने घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भूल नहीं सकती। उनमें से एक एतजाज़ हसन और दूसरे लतीफ़ खोसा। अपने पुराने घर को ये नहीं भूल सकते। ये दोनों शख्सियत ऐसी है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। बहरहाल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की हम बात करें तो वो बड़ी बोल्ड होकर नज़र आ रही है। शेर अफजल मरवत के एक ट्वीट की मैं बात करूँगा अपने इस व्लॉग के अंदर। बाकी जमातुल वहदतुल मुस्लिमीन के ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस व्लॉग के अंदर वो बात करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं वो अपने आप को मजहबी टच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि रंग में भंग डल गया। उन्होंने मरीम नवाज़ को जो है ट्रोल किया और हमारे कुछ मुक़द्दस शख्सियत को उसके साथ तशबीह दी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन वो ट्वीट का भी एक मकसद था कि वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को भी खुश करना चाह रहे थे कि हम किसी भी वक्त आपके साथ भी इल्हाक करना पसंद करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने भी अपना एक तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि भाई पीटीआई इसके साथ जम हो सकती है, लेकिन वो जम होगी नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इस बात को समझेंगे कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही सेक्टरिज्म है, फ़िरका वाराना फसादात ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर बहुत है। और चूँकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सियासी जमात नहीं, मजहबी जमात नहीं, बल्कि एक मसलकी जमात है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मसलकी जमात के साथ इल्हाक करती है तो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना फसादात भी ज़्यादा हो सकते हैं। आलमी मीडिया ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से सवालात उठा दिए। इंटरनेट का बंद होना, नताइज की सुस्ती, और उसके साथ साथ आलमी मीडिया ने एक और चीज़ भी बावर करवाई है कि कोई भी अगर पार्टी अपनी हुकूमत बनाती है तो अमेरिका और बरतानिया जो है वो उसके साथ ताउन नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस सारे इन्फ्लेशन रेट को भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करना इस कदर खासा मुश्किल है, जबकि अपोजिशन के अंदर बैठना ही हुकूमत को ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है, और अपोजिशन के अंदर बैठना ही किसी भी पार्टी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन हतमी फ़ैसला, हतमी नतीजा आज़ाद उम्मीदवारान के लिए जो वो अडयाला जेल से आएगा कि आज़ाद उम्मीदवारान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ अपना इल्हाक करना चाह रही है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उन्हें कोई इशारा मिल रहा है। जरदारी की तरफ से भी इशारा मिला है कि वो बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं, और अगर ये मुलाकात उनकी कामयाब होती है तब भी पाकिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत बनेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियाँ नवाज शरीफ के साथ इल्हाक करना चाहती है तब भी पाकिस्तान के अंदर मखलूत गवर्नमेंट ही बनेगी। बहरहाल अब आज़ाद उम्मीदवारान के पास, पीटीआई के पास अब 72 घंटों का वक्त है कि वो किस पार्टी के साथ इल्हाक करना चाहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।